वो रोजी। हाँ तौबा है रोहिल, डरा दिया मुझे। चीख क्यों रहा है? मैंने डराया? आपने डराया? भूत क्यों बनी हुई है? चप्पल उठा के मारूंगी तुझे। फेशियल किया है मैंने अपना, चारकोल मास्क लगाया है, इससे जिल्द ना तरोताजा और जवान हो जाती है। चारकोल नहीं होता, चारकोल होता है। हाँ हाँ वही। क्या जरूरत थी मुंह पे कुछ लगाने की? मैं डर गया था। कल जैस्मीन के घर वाले आ रहे तुझे देखने के लिए। इतने बड़े लोग हैं, अच्छी खासी तैयारी तो बनती है। मामा बाज ना आई। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि रोशी मेरा पहला और आखिरी प्यार है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चलो हटो, ज्यादा वहीद मुराद बनने की जरूरत नहीं है। बड़े आए सच्चा प्यार करने वाले। तुम्हारे बाबा आए थे कल रात मेरे ख्वाब में। बाबा फिर आए थे ख्वाब में? गुस्से में थे बहुत। कह रहे थे कि फौरन के फौरन रोहिल की शादी करवा दो जैस्मीन से। बड़े अच्छे लोग हैं। मामा ये बाबा जन्नत में किसी एक मुकाम पे सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते? हर वक्त चलते फिरते रहते। अब जैस्मीन के घर चले गए और पता भी लगा लिया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। हद है। ये ना तेरे मरहूम बाप का हुक्म है। छोड़ दे रोशी वोशी को। शादी होगी तेरी तो सिर्फ जैस्मीन से। कल आ रहे हैं वो लोग, दुकान से जल्दी आ जाना। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला जाएगा। कभी कभी गलती से आप सही बात कह जाती हैं। सर वो मेरा अपना थॉट था कि प्लान में बिल्डिंग काफी कंजेस्टेड है। मुझे पता है, लेकिन क्लाइंट की पसंद। आर्किटेक्ट से जैसे बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से हमें मजबूत बनाना होता है। सर ये चीज तो आपको उनको समझानी चाहिए ना। अजीब अहमक आदमी है, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है और एक सीधी सादी बिल्डिंग बनाने के बजाय एक भूल भुलैया बनवा रहा है। एक्चुअली वो भी आपकी तरह जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं। जो बात समझाई जाती है उस बात के अलावा सारी बातें समझ लेते हैं। मिस आयत, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती है। ये बिल्ट इन हैबिट है ना आपकी, तारीफ के साथ तंज करना। हो सकता है, जैसे आपकी जहानत और हमाकत को साथ ले चलना। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा। जैसे केटल आपकी वजह से एक्सप्लोड हुआ और उसकी जिम्मेदारी आपने फख्रिया कबूल की, उसी तरह हाईवे टावर्स की रिपोर्ट बनाकर उसका क्रेडिट किसी और को देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी बात है। अपनी खूबियां भी ओन करना सीखें। अब आप जा सकती हैं। सॉरी, थैंक यू। इन्हें कैसे पता चला कि रिपोर्ट शारिक ने नहीं मैंने बनाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सब अरेंजमेंट है? जी सर, सब कुछ हो गया। मेक श्योर एवरीबॉडी अटेंड्स। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलना नहीं? बस एक डिज़ाइन ख़त्म कर रहा हूँ। जल्दी करें। चलो यार सेटअप करो, फटाफट करो, क्विक।
आ जाओ। हेलो हैंडसम बॉय, तुम यहाँ कैसे? दादा के साथ आए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दादा बहुत कूल हैं और उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। एक काम करते हैं, उनको काम करने देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक क्यों गए? आओ बैठो, आ जाओ। ये मग मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया। मैं एक्चुअली मेसी की बहुत बड़ी फैन हूं, इसीलिए। ये मग पसंद आया तुम्हें? ये लो। कुछ बोल तो दो। शर्मा रहे हो क्या? मैं सी आ जाओ, इधर आओ। आओ मेरी सीट पे बैठो, इधर बैठो। लगता है तुम भी मेरी तरह मेसी के बहुत बड़े फैन हो। मेरी बहन से यही लड़ाई होती रहती है। उसको रोनाल्डो पसंद है और मैं कहती हूँ मेसी इज द बेस्ट। God, Messi really is greatest of all times. I agree. मैं रख लूं प्लीज? Thank you. ओ, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। किस क्लास में हो? और ये स्टार क्लास 1 के इस हीरो को टीचर ने दिया है। वेरी नाइस। क्या बात है? बाबा, आपने मोहित को स्कूल से पिक कर लिया था? मेरे साथ ही आया था। तो साथ ही आए तो कहाँ है? कहीं बाहर ही होगा। मैं उसे अपने कमरे में बिठाता हूँ, तुम उसके लिए लंच ऑर्डर करो, फिर मीटिंग में चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। मोहित लेफ्ट निकलो, मेरे सामने नहीं आओ। चलो चलो। चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करो। मैं पहले साथ चलती हूँ, फिर मेरे साथ चलो। हाँ? मोहित लेफ्ट निकलो, मुझे चीटिंग नहीं करो। मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, अब मुझे अपनी रियल गेम दिखाना पड़ेगी। आ जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरे पोते के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई है। अरे झूठ, चीटिंग की है। चीटिंग किया दादा को ये तो बताओ कि चीटिंग करके जीते हो। हम लोग वी वर प्लेइंग अ फेयर गेम और आपको पता है इसने चीटिंग की, इसने बॉल को उधर किक किया और इसने ये जीत गया। बताओ बताओ पूरा, टेल हिम द होल ट्रूथ।
बाबा मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएगा। मुझे पता नहीं चीटिंग की है। आओ मेरे साथ। अंकल आप इसको आज इधर ही रहने दें। तुम्हें काम भी करना होगा, ये तुम्हें काम नहीं करने देगा। कोई बात नहीं है, इसको वैसे भी मैंने हराना है। अभी तो चीटिंग करके ये जीत गया, इसको हराने तो दे। हैप्पी? अब चलो, गेम ऑन। उधर हो जाओ। और मेरी बहनों के भाइयों, आपको जरूर मेरा गाना पसंद आया होगा, तो दिल खोल कर अपने दिल वाला लाइक्स भेज देना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना रानू की अपकमिंग वीडियोस और रील्स आप कैसे एंजॉय करेंगे। ये बेचारी डॉक्टर साहबा बड़े मुफीद मशवरे दे रही हैं, मैंने एक दो नोट भी कर लिए। जैसे ही लेबर पेन महसूस करें, फौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करें और अपने होने वाले बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। अब अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को इजाजत दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर लेबर पेन महसूस हुआ हो तो डॉक्टर से रुजू करें। जान तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें इतना फ्लू हो रहा है, तुम यहाँ क्यों आ गई? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये यखनी ला तो रहा था। आप नहीं सुधरेंगे। खैर मैं ये कहने आई थी कि अम्मी का फोन आया था, उनके घुटनों में दर्द के लिए जो तेल मंगाया था ऑनलाइन, वो उन्हें देके आना है। तो जान तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कल ऑफिस से उनको देता आऊंगा। तुम चलो ना कमरे में, मैं ये लेके आता हूँ। जहाज उड़ाएं। ओके, 1 2 3। और ज्यादा आगे गए। वाह, क्या खाना पसंद करेंगे आप? चॉकलेट्स, टॉफीज? Okay. Yeah. बाबा आप मोहित को ले आए, मैं लिफ्ट पे वेट कर रहा हूँ। लगता है मेरे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने और मोहित ने बहुत एंजॉय किया। अब चले? नो द रोश। उसको भी देर हो रही है, लेट्स गो। मोहित, दादा वेट कर रहे हैं, अभी तुम घर चले जाओ। ये सारे ओरिगामी पेपर्स अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी और सारा सिखा दूंगी। ओके ओके, चले? रोश सुई। यस, रोश इज वेरी स्वीट। थैंक यू। चलें? हाँ चलो, लेट्स गो। मिस आयत, सॉरी आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी।
भाभी बेगम घर पे आई थी तो उन्हें सिर्फ चावल और अंडे उबालने आते थे। अरे खुदा का खौफ करो सलीका, माशाल्लाह जैसे सदफ ब्याह के घर में आई है उसने पूरा किचन संभाल लिया था। कहाँ से ये घड़ लेती है कहानियां। चलो खाओ। ले आप ले शुरू करें आप। जरार भाई ये प्रॉन बिरयानी आपके लिए खास बनी है, आप जरूर चखिए। अब किशमिश से प्रॉन बिरयानी मेरे हाथ की खाते है ना किशमिश? हाँ अच्छी बनाती हूँ ना। चिकन बिरयानी खा लो। भाई हम तो जब भी तुम्हारी तरफ आए हैं हमने जलाल के हाथ का बना खाया है। कभी तुम कुछ बनाओ कुछ खिलाओ तो पता चले कैसा पकाती हो। लो ना आप खाओ। इससे पूछो तो सही, इसको प्रॉन बिरयानी बनानी आती भी है कि नहीं? शादी के बाद बना बना कर खिलाएगा तो। ना सिर्फ बनानी आती है बल्कि समंदर से झींगे भी पकड़ के ले आऊंगा। और हमारी छोड़ो, तुम अपनी तो बताओ। क्या? कोई झींगे कोई इकड़े मछली पकड़ने वाला मिला या नहीं? और अगर नहीं मिला तो पड़ोस में भी देख सकती हो, वैकेंसी खाली है। उसको तो समुद्र में फेंक कर जब वो वापस आएगा तब भी बोलेगा क्या मैं ये ना समझूं? मेरा ख्याल है रजब की कोई तारीख रख लें। अब 2 महीने हैं अभी, शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी। चलो रोशी लंच करने के लिए चलते हैं, आज सैलरी मिली है ना, मौज करेंगे। नहीं यार मैं नहीं आ सकती, सर फरहान ने मुझे रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। तो कोई बात नहीं, आके कर लेना। नहीं ना सर, तलहा का काम है, मैं उनको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकती। तुम लोग जाओ एंजॉय करो। ओके।
तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? सर वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये बाइक वाले भी ना अचानक से सामने आ गया, मुझे गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ानी पड़ी। सर काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 3 दिन तो हॉस्पिटलाइज भी रहा हूं मैं। शुक्र करो कि मारने वाली के हाथ में ब्रॉन्ज का स्टैचू ही था, रिवॉल्वर नहीं। अगर होता तो आज ये झूठी कहानी सुनाने के लिए तुम यहां बैठे नहीं होते। सर आपको कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हो रही है शारिक। एक मासूम लड़की की इज्जत खतरे में डालकर तुम यहां मेरे सामने इतनी डटाई से बात कर रहे हो? अगर चाहता तो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ FIR करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की इज्जत की वजह से। उसकी रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। आपको कोई गलतफहमी? HR से अपना टर्मिनेशन लेटर ले लेना, और आइंदा इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन सर गो। हामिद भाई, इसके बाद एक अच्छी सी चाय पिला दे। आयत बाजी, वो बेचारे शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, सर पे टांग के लगे। अभी अभी ऑफिस आए हैं, वो सब उनकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। शारिक ऑफिस आया है? अभी सर ताला के साथ है, बेचारे को बहुत बहुत बुरी चोट लगी है। तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा था उसको तुम बच गए और मैं तुम्हें देख आगे से। कंट्रोल योरसेल्फ। इट्स ओके। मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बस बस बैठो। पियो। आखिर आप इतना जज्बाती होना कब छोड़ेंगे? लाइफ में कोई काम सोच समझकर करती भी हैं या नहीं? सॉरी सर। शारिक को मैं ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका था। HR मैनेजर ने मेरे कहने पर उस पर जो कुछ भी लिखा है शारिक को सबक सिखाने के लिए काफी था। आपकी इस मेलोड्रामा की कोई जरूरत नहीं थी। आज आप चुपचाप सारा दिन मेरे सामने यहां बैठेंगे।